सत साहिब, भाई और बहनों, आज हम एक अचरज कथा कहन चले हैं। एक ऐसी कथा जिसे सुनकर मन चौंक उठेगा। जगत के नियम उलट पड़ गए हैं और सृष्टि का ताना बाना जैसे उलझ गया है। संतो अचरज एक वो भारी, पुत्र धैल महतारी। कबीर साहिब कहते हैं, सुनो हे संत जनो, एक बड़ा ही विचित्र दृश्य जग में घट गया है। मां ने पुत्र को नहीं जना, बल्कि पुत्र ने अपनी मां को जन्म दे दिया। क्या यह संसार का रहस्य नहीं है? क्या यह माया की लीला नहीं है? जहां जो जन्मता है वही जन्म लेने लगता है। कबीर कहते हैं, यह कोई बाहरी कथा नहीं, यह भीतर की गूढ़ बात है। यह मनुष्य और उसके मन की लीला है। जब मन अपने ही स्रोत को भूल जाता है, तब वही मन सृष्टि को उलट देता है। सुनो भाई, पुत्र धैल महतारी, इसका भाव यह नहीं कि कोई पुत्र सचमुच अपनी मां को जन्म दे रहा है। यह तो संकेत है उस अज्ञान की अवस्था का, जहां सृष्टि का नियम उलट गया है। जब मनुष्य अपने ही मूल को भूल जाता है, तब वह ईश्वर से बड़ा बनने लगता है, जो परमात्मा का अंश था। वह कहने लगता है, मैं ही सृष्टा हूं। देखो, आज यही हो रहा है। माया के मोह में बंधा पुत्र अपने ही जनक को छोटा समझता है। जो उसे जन्म देता है वही उसके सामने झुकता है। कबीर कह रहे हैं, हे साधक, यह संसार उलट पुलट चल रहा है। माया ने मनुष्य की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि अब बेटा मां को जन्म देता है, भोगी योग को सिखाता है, अंधा ज्ञान पर प्रवचन देता है। यह सब अचरज नहीं तो और क्या है। यह दोहा एक आध्यात्मिक चित्र है, जहां आत्मा और मन, गुरु और शिष्य, सत्य और भ्रम सबके स्थान बदल गए हैं। कबीर समझाते हैं, मां वह शक्ति है जो जन्म देती है चेतना को और ज्ञान को। वह आत्मा का स्रोत है और पुत्र है मन, जो उसी आत्मा से उत्पन्न हुआ। पर अब यह मन ही मूल को भुलाकर कहता है, मैं ही सब कुछ हूं। इसलिए कबीर कहते हैं, पुत्र धैल महतारी, अर्थात मन अब आत्मा को समझाने निकला है। माया अब परमात्मा को बांधने चली है। कबीर कहते हैं, सुनो भाई संतो, यह लीला साधारण नहीं है। जहां ज्ञान था वहां अब अज्ञान बैठ गया है। जहां विनम्रता थी वहां अहंकार ने राज किया। जिस आत्मा ने मन को जन्म दिया, आज वही आत्मा मन की दासी बन बैठी है। यह है आध्यात्मिक उल्टाव। यही है माया का सबसे गहरा छल। पिता के संगे भई बावरी, कन्या रहल कुंवारी। कबीर अब कहते हैं, देखो, एक और अचरज भरी बात, पिता के साथ ही पुत्री बावरी हो गई है और कन्या सदा कुंवारी रह गई। क्या अर्थ है इसका साधक? यह शरीर की बात नहीं, यह आत्मा और मन की गहराई की कथा है। पिता यहां है परमात्मा और कन्या है जीवात्मा। और बावरी वह अवस्था जब जीवात्मा अपने पिता यानी परमात्मा के साथ होते हुए भी माया में पागल हो जाती है। वह परमात्मा के साथ जुड़ी है, फिर भी उसे अपने पिता का ज्ञान नहीं। वह उसी के साथ है, फिर भी दूर। इसलिए कबीर कहते हैं, पिता के संगे भई बावरी, कन्या रहल कुंवारी। यहां कन्या है जीव, जो परमात्मा से मिलन की अभिलाषा रखती है, परंतु माया के मोह में फंसी है। वह संसार में भटकी हुई है, संसार को अपना खसम समझती है, लेकिन परमात्मा से उसका मिलन कभी नहीं हुआ।
इसलिए वह कुंवारी रह गई। वह न संसार में तृप्त हुई, न परमात्मा से एकाकार हो सकी। कबीर कहते हैं, हे भाई संतो, यह सब प्रतीक है मन, आत्मा और परमात्मा की यात्रा के। पुत्र धैल महतारी, जब मन आत्मा पर चढ़ बैठता है, पिता के संगे भई बावरी, जब जीव परमात्मा के पास होते हुए भी माया में खो जाता है। यह संसार ऐसी ही उलट लीला है, जहां मूर्ख ज्ञानी कहलाता है और ज्ञानी मौन रह जाता है। संतो, जिस दिन यह लीला समझ में आ गई, उस दिन संसार की अचरज भरी कहानी एक पल में मौन हो जाएगी। सुनो भाई संतो, पहले हमने देखा कैसे पुत्र मां को जन्म देता है और कन्या अपने पिता के साथ रहकर भी बावरी हो जाती है। अब सुनो माया का अगला रूप, जब सब धर्म, सब मान्यताएं, मर्यादाएं उलट देता है। कबीर कहते हैं, जब उल्टा भया है, जो होना ना चाहिए था वही हो रहा है। खसमी छाड़ी ससुर संग गोनी, सो किन लेहु बिचारी। कबीर कहते हैं, सुनो भाई संतो, अब ऐसी विचित्र बात देखी, स्त्री ने अपने पति को त्याग दिया और ससुर के साथ चली गई। बताओ, ऐसी स्त्री को कौन समझदार कहे। कबीर का यह दुआ कोई पारिवारिक कथा नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा की गूढ़ लीला है। खसम अर्थात सच्चा पति परमात्मा, ससुर अर्थात यह जगत, यह माया, यह संसार, जीवात्मा स्त्री अपने सच्चे पति परमात्मा को छोड़कर माया के ससुराल चली गई है। उसका मन संसार में रम गया है। धन, देह, मान, मोह, यही उसके नए संबंध बन गए हैं। कबीर कहते हैं, हे साधक, जब आत्मा परमात्मा को भूल जाती है, तो वही परमात्मा की दुल्हन माया के घर की नौकरानी बन जाती है। वह अब देह में रमती है, भोगों में उलझती है और कहती है, मेरा घर यही है। कबीर हंसते हैं और कहते हैं, सो किन लेहू बिचारी, अर्थात अब कौन इस मूर्ख को समझाए जो अपना सच्चा वर छोड़कर झूठे ससुर की गोद में सो रही है। कबीर कहते हैं, हे मन, तू ससुराल में बस गया, जहां हर सुख क्षणिक है। तेरा असली घर तो सतलोक में है। तेरा पति तो राम है, जो अजन्मा, अमर, अनंत है। माया की यह छलना बड़ी गहरी है। वह आत्मा को स्वर्ण मार्ग दिखाती है और कहती है, यही सुख है, यही आनंद है, और अंत में वही आत्मा रोती है। कबीर, मैं अपने सच्चे खसम को भूल गई। वे कहते हैं, सुनो भाई साधु, यह संसार वैसा नहीं जैसा दिखता है। यह एक जाल है, जहां आत्मा अपने ही मोह में उलझ जाती है। वह सोचती है मैं स्वतंत्र हूं, और वास्तव में वह बंधन में है। यह बंधन ससुर का घर है, जहां आत्मा कभी अहंकार से सजी है, कभी वासना से भीगी है और कभी लोभ से ढकी हुई है। चौथा दोहा, भाई के संग सासुर गोनी, सासू ही सावत दिन्हा। कबीर कहते हैं, अब देखो भाई संतो, एक और विचित्र बात हो गई। स्त्री अपने भाई के साथ ससुराल चली गई और अपनी सास को सौतन बना दिया। यह कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं, यह मन और इंद्रियों की लीला है। भाई यहां प्रतीक है मन का साथी, जो बार बार आत्मा को भटकाता है। वह कहता है, चल थोड़ा यह भी देख ले, थोड़ा वह भी। वह विवेक से नहीं चलता, बस भोग की तरह राह दिखाता है। आत्मा उस भाई के साथ चल पड़ती है और वहीं खो जाती है। अब सुनो, सासू ही सावत दिन्हा, अर्थात सास, विवेक, चेतना, बुजुर्ग ज्ञान, वह जो अनुभव से समझाती है, बेटी संयम रख, भोग से बच। और जब आत्मा माया में फंसती है, तो वही विवेक उसकी दुश्मन लगने लगती है।
वह सास को सोतन बना देती है, अर्थात अब उसे ज्ञान पसंद नहीं, उसे अंधकार प्रिय लगने लगता है। तीसरे और चौथे दोहों का सार यही है, सुनो भाई संतो, यह संसार की नहीं आत्मा की कहानी है। आत्मा ने पति को छोड़ा, ससुराल को अपनाया, भाई के संग चली, सास से बैर किया। यह सब तब होता है जब जीव आत्मा से भटककर माया के भ्रम में जीता है। कबीर हंसकर कहते हैं, अचरज भो भारी, क्योंकि जिस आत्मा को ईश्वर ने अपना अंश बनाया है वही अब देह की दासी बन गई है। कबीर कहते हैं, सुनो भाई संतो, हमने पहले देखा कैसे जीवात्मा अपने सच्चे खसम को छोड़कर माया के ससुराल जा बैठी और अब वह अपने ही घर में झूठे रिश्तों का जाल बुनने लगी है। अब सुनो उस लीला का अगला अध्याय, जहां प्रपंच अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ननंद भोज प्रपंच रचो है, मोर नाम कही लीन्हा। कबीर कहते हैं, देखो अब ये क्या हो गया है। ननंद और भाभी दोनों ने मिलकर प्रपंच रचा है और उस पर मेरा नाम रख दिया है। हे भाई संतो, जग में यह आम दृश्य है। झूठ, कपट, दिखावा और ऊपर से धर्म का नाम। लोग अपने स्वार्थ का जाल बुनते हैं, पर नाम कबीर का, नाम राम का जोड़ देते हैं। जैसे कोई चोरी करे और कहे, हे प्रभु ये तो आपकी इच्छा थी। कबीर कहते हैं, मोर नाम कहीं लीन्हा, अर्थात झूठ की गवाही में भी मेरा नाम डाल दिया गया। अब सुनो भीतर का भाव। ननंद है अहंकार, भोज है माया और प्रपंच है संसार का खेल। जब अहंकार और माया मिल जाते हैं तो वे ऐसी लीला रचते हैं कि साधक भ्रमित हो जाता है। वह सोचता है यह तो आत्मिक अनुभव है, पर भीतर से वह माया की चाल होती है। और फिर वह कहता है, कबीर ने यही कहा, जबकि कबीर तो कभी ऐसा नहीं बोले। कबीर दुख से कहते हैं, साधक झूठ बोलता है और उसे धर्म का आवरण दे देता है। वह अपनी वासना को तपस्या कहता है, अपने लोभ को सेवा का नाम देता है। यह वही प्रपंच है जो अहंकार और माया की संधि से जन्मा है। और जब कोई अपने कर्मों को मेरे नाम से जोड़ता है तो वह सत्य की हत्या करता है। कबीर कहते हैं, सत्य बोलना तप है, पर लोग झूठ को धर्म कहने लगे। ननंद यानी मन का दूसरा चेहरा अहंकार, वह आत्मा से ईर्ष्या करता है। वह चाहता है कि मैं प्रधान रहूं। भोज यानी माया, जो साज सवर करती है, छल करती है और हर रिश्ते में मिठास के पीछे विष छिपाती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो साधक का विवेक खो जाता है। वह ज्ञान को भी दिखावा बना देता है, वह भक्ति को भी प्रदर्शन बना देता है। यही है ननंद भोज प्रपंच रचो है। कबीर कहते हैं, हे भाई संतो, बहुत लोग मेरे नाम का जप करते हैं और मेरे भाव को नहीं जानते। वे राम की गली में जाते हैं पर माया की पगड़ी पहनकर। वह बाहर से साधु दिखते हैं पर भीतर से संसार के व्यापारी है। वे नाम लेते हैं पर भाव नहीं। वे भक्ति करते हैं पर उसका उपयोग स्वार्थ में करते हैं। यही प्रपंच है जो ननंद और भोज ने रचा। छठा दोहा है, समधि के संग नाही आई, सहज भई घर बारी। कबीर अब कहते हैं, देखो भाई, अब यह भी विचित्र हुआ। समधि के संग वह नहीं आई और सहज ही घरबारी बन गई। समधि यानी वह जो दोनों परिवारों को जोड़ता है। यहां समधि प्रतीक है गुरु का, जो आत्मा और परमात्मा के बीच सेतु है। कबीर कहते हैं, अब आत्मा को गुरु की जरूरत नहीं रही। वह कहती है, मैं स्वयं जानती हूं, और वह सहज बन बैठी है, पर यह सहज नहीं।
यह अहंकार की सहजता है। वह कहती है मुझे अब मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। कबीर कहते हैं जब साधक गुरु को छोड़ देता है तो वह अपनी ही माया में बस जाता है। उसे लगता है कि अब मैं जान गया, पर वह वही अंधेरे में भटक रहा होता है। समधि के संग नाही आई, अर्थात गुरु से जुड़ी नहीं, और सहज भई घर बारी, अर्थात माया में ही संतोष पा लिया। यह वही आत्मा है जो परमात्मा के द्वार तक आई, पर अहंकार ने कहा अब और क्या चाहिए, और वह वहीं रुक गई। कबीर कहते हैं ननंद भोज का प्रपंच अहंकार और माया का मेल है। समधि के संग ना आना, गुरु से संबंध तोड़ देना है। और जब यह तीनों घटक एक साथ होते हैं तो आत्मा पूरी तरह अंधकार में ढक जाती है। कबीर कहते संतो यही संसार का अचरज है, जहां धर्म झूठ कहलाता है और माया सहजता बनकर सिंहासन पर बैठती है। कबीर कहते हैं सुनो भाई संतो, अब तक तुमने देखा कैसे यह संसार उलट पड़ा है। जहां पुत्र मां को जनता है, जहां कन्या बावरी, जहां सास सोतन बनी, जहां खसम भुला दिया गया और जहां माया गुरु बन बैठी। पर अब सुनो, इन सब अचरजों के पीछे एक ही मूल है, एक ही जड़ है, जिसे कबीर पुरुष जन्म भो नारी कहकर प्रकट करते हैं। कही कबीर सुनो हो संतो, पुरुष जन्म भो नारी। कबीर कहते हैं भाई अब सबसे बड़ा अचरज यह हुआ है, जो पुरुष था वही नारी बन गया। और यह कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं, यह आत्मा और चेतना की कहानी है। यह उस रूपांतरण का प्रतीक है जहां शक्ति ने अपने स्रोत को बुला दिया है। पुरुष यहां है पूर्ण चेतना, आत्म स्वरूप साक्षी भाव, और नारी है माया भोग संवेदना में फंसा हुआ अस्तित्व। कबीर कहते हैं जो आत्मा पहले साक्षी थी वह अब भोगिनी बन गई है। वे कहते हैं पुरुष जन्म भो नारी का अर्थ है आत्मा जो पहले देखने वाली थी अब भोगने लगी है। पहले जो परम सत्य में स्थित थी अब संसार में रम गई है। पहले जो मैं नहीं कहती थी अब मैं हूं कहने लगी हूं। यही है पुरुष का नारी होना, यानी आत्मा का माया में बदल जाना। कबीर कहते हैं हे साधक, तू पुरुष था, तेरी सत्ता साक्षी की थी, देखने की थी, पर तूने उसे बुला दिया। अब तू संवेदनाओं में बह रहा है, भावनाओं में फंसा है, अहंकार में उलझा है। तू कहता है मुझे दुख है, मुझे सुख है, पर साक्षी तो केवल देखता है, वह भोगता नहीं। जब तू देखने से भोगने में बदल गया, वही तो पुरुष से नारी बन गया। कबीर कहते हैं संतो, यह जग साक्षी को भूलकर भोग में जी रहा है, इसलिए सब नियम उलट गए हैं। अब न माता पिता रही, न पुत्र पुत्र, सबके संबंध माया के रस से बने हुए हैं। जो आत्मा सदा स्वतंत्र थी अब देह की पहचान में बंध गई है। जो अमर थी अब मृत्यु से डरती है। जो प्रकाश थी अब अंधकार को सत्य मानती है। कबीर कहते हैं अचरज बो भारी, कोई सत्य ने अपने ही रूप को भुला दिया। कबीर समझाते हैं यह बात बाहर की नहीं भीतर की है। हर मनुष्य के भीतर दो स्वर है, एक साक्षी पुरुष जो देखता है, जानता है, शांत है, और दूसरा माया नारी जो भोगना चाहती है, पाना चाहती है, अनुभव करना चाहती है। जब साधक पुरुष में स्थित होता है वह योगी होता है, और जब नारी में गिरता है वह भोगी बन जाता है। यह भीतर का युद्ध है, पुरुष और नारी का नहीं, साक्षी और अनुभवकर्ता का। कबीर कहते हैं हे भाई साधक, अब लौटा, तू जो पुरुष था उसे पहचान। तू वही साक्षी है जिसने यह सृष्टि देखी, पर कभी उसका भाग नहीं बना। गुरु का काम है तुझे फिर से साक्षी बनाना, तुझे याद दिलाना कि तू वही पुरुष है जो जन्म से पहले था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। कबीर कहते हैं संतो,
जब पुरुष नारी हो जाता है तो सारा जग उलट जाता है, और जब वही नारी फिर पुरुष हो जाती है तब मुक्ति घटती है। इसलिए कबीर पुकारते हैं, जागो रे, पहचानो अपने स्वरूप को। तू जो समझता है कि तू भोग रहा है वह माया का स्वप्न है। वास्तव में तू केवल साक्षी है, अचल अडोल अनंत। कबीर धीरे से कहते हैं, सुनो भाई संतो, जब तक तू नारी बना रहेगा संसार तुझ पर राज करेगा, और जिस दिन तू फिर पुरुष बन गया, साक्षी में ठहर गया, उसी दिन संसार तुझसे झुक जाएगा। फिर ना कोई उल्टाव रहेगा, ना कोई प्रपंच, केवल सत्य का सीधा प्रकाश। भाई और बहनों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सत साहिब। धन्यवाद।